तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्लास 10th का ये ग्राफिकल विधि से मैथ से बच्चों ये कैसे बनाते हैं इसको हम देखेंगे, है ना। ये एकदम 5 नंबर का है बच्चों, एकदम इजीली आप 5 नंबर ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। और बच्चे आई थिंक ये क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन है, सेकेंड या फर्स्ट पार्ट का है, ठीक है। समीकरण युग में 2x + 3y = 17 तथा 3x - 2y = 6 का ग्राफ खींचे। यहाँ से ग्राफ खींचने के बाद क्या करना बच्चों, ग्राफ ऐसे खींच करके एक्स वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो देखो क्या करते हैं, आप सिर्फ ध्यान से देखो। सॉल्व, ये जो इक्वेशन है तो लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट, ऐसे समीकरण फर्स्ट इसको माना कि समीकरण फर्स्ट कितना है बच्चों, 2x + 3y = 17। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे हम ग्राफ सारणी ले लेंगे बच्चों। ये सारणी क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है कि x और y का वैल्यू को निकालना है। x का वैल्यू अपने मन से रखिए, y का वैल्यू कुछ आएगा। तो यहाँ क्या करना बच्चों, x का वैल्यू अपने मन से रखिए, y का वैल्यू कुछ आएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम ऐसे कर लेते हैं। देखो 2x = 17 - 3y कर सकते हैं ना। इसीलिए x बराबर कितना कर ले बच्चों, यहाँ से x बराबर कर लो 17 - 3y, अब बट्टा में 2। अब क्या करो, यहाँ से आपको इजी हो जाएगा कि x का मान आप क्या करिए, y का मान अपने मन से कुछ डालिए और x का मान इधर आ जाएगा। फिर y का मान कुछ अपने मन से डालिए, x का मान इधर आ जाएगा। या अगर आप x डालना चाहते हो तो इसको क्या करो, इसको इस तरह से कर लो कि x को उधर बैठा दो, है ना। अगर जिसका मान आप डालना चाहते हो उसको उधर बैठा दो। देखो अगर हम x का मान डालना चाहते हैं ना तो x को उधर बैठा देंगे, 3y को यहीं पे, 3y = 17 - 2x, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, y बराबर हो जाएगा 17 - 2x बट्टा में से 3। अब क्या करो बच्चों, यहाँ से x का मान कुछ डाल लो और जो कट छट के आएगा वो y का मान निकल जाएगा। चलो मान लिया जाए कि आप x का मान यहाँ पे डालते हो, x का मान आप यहाँ पे डालते हो कितना, 1 डालते हो। चलो तो लिखेंगे बच्चों पुट x = 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 1 ऐसे डालें हम। तो यहाँ पे 1 डालो तो y = 17 - 2 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 डालेंगे ना तो यहाँ 1 हो जाएगा इंटू 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बट्टा 3। 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 बट्टा में 3, काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5। अब देखो y का मान कितना निकल गया 5, तो इजिली 5 भर दो, समझ में आया। बस ऐसे कर दो। कितना है कि डायरेक्टली कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ x का मान डालते हैं, इधर उधर करके निकाल लेते हो तो वैसा भी अच्छा है, कर लीजिए, है ना। तो ये होता है कि आसान हो जाता है, डायरेक्ट कुछ डालें अब तुरंत कैलकुलेशन इधर कर दें। फिर करेंगे बच्चों पुट करेंगे। तो क्या करेंगे पुट बच्चों, इधर x का मान आप और कुछ रखो इधर। मान लीजिए कि बच्चों इधर हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 13, 13 3 से कटेगा नहीं। तो इस तरह से सोच के रखिए क्या वैल्यू रखेंगे कि इधर 3 से कट जाएगा, डिसिमल में ना है। चलो यहाँ पे 3 रखते थे, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 11 6 17, भी नहीं कटेगा। चलो यहाँ पे 4 रखते थे, 4 दूना 8, 8 9 17, 4 सही रहेगा। 4 डालो तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पुट x का वैल्यू 4। तो यहाँ से 4 डालो तो y बराबर ऐसा लिखेंगे ना, y = 17 - 2 इंटू x का वैल्यू कितना बच्चों 4 ना बट्टा में 3। चलो 4 दूना 8, तो 17 में से 8 घटाएंगे ना तो 17 - 8 बट्टा 3। 17 में से 8 घटाइए बच्चों कितना आ जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 अब बट्टा 3, 3 से कटेगा कितना बार में 3 बार। तो यहाँ देखो 3 आ गया एकदम। इसी तरह से कम 3 अंक तक इसका वैल्यू निकालिए और ऐसा वैल्यू डालिए कि ये देखो पॉइंट में ना आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है, इससे बट्टा में नहीं है, माइनस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बट्टा में आता तो थोड़ा आपको ग्राफ सेट करने में समस्या होगी, है ना। तो ये हम ऐसे इजिली आपको बता दें। चलो फिर पुट करो, पुट x बराबर कितना लिखेंगे बच्चों। अब क्या इधर डालोगे x का मान कि आपको बहुत मतलब ज़्यादा लफड़ा ना करना पड़े। अगर इधर हम x का मान अगर हम इधर डाल देते हैं कितना, 5 5 दूना 10 नहीं, 6 6 दूना 12 12 5 17 नहीं, 7 दूना 14 14 14 14 और 3 17, हाँ 7 यहाँ पे डालते हैं कितना बच्चों 7। चलो डाल दो यहाँ पे पुट x = 7। ये क्या करेंगे y = 17 - 2 इंटू 7 बट्टा में 3, y = 17 है तो 17 - 7 दूना 14 बट्टा में 3। अब देखो 17 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 3 बट्टा में 3, 3 3 कटेगा तो 1। देखो y बराबर कितना गया यहाँ पर
बस 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 यही करना है बच्चों, ये आपको करने आ गया तो एकदम सिंपल है, ये मैथ्स बहुत सिंपल है, ये करने आ गया। तो इसी प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट को हम इतना सारणी में निकाले हैं, सेम इक्वेशन इतना को भी हम सारणी में ऐसे उतार लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं ताकि हम दूसरा को भी कर लें। आपको इधर मिटाना नहीं है एग्जाम में, आपको इस तरह से दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है, तब आपको नंबर मिलेगा। चलो हम सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं, तो इसे इरेज कर देते हैं बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, तो समीकरण कितना बच्चों 2 में चलते हैं। चलो समीकरण 2, इस 2 को उतार लेंगे। 2 क्या बच्चों, तो 3x - 2y बराबर में 6 है। तो फिर हमको यहाँ क्या करना है बच्चों, एक सारणी तैयार करना। तो चलो ऐसे सारणी हम बना लेते हैं। क्या करेंगे, इधर x का मान डालेंगे, y का मान निकलेगा, तो y बराबर लिख लेते हैं बच्चों ऐसे। y को उधर भेज देते हैं ना, y को तो ये प्लस में जाकर क्या हो जाएगा, 6 को इधर भेज देते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x - 6 इधर आएगा तो 6 बराबर 2y। इस 2y को इधर भेज दिए और 6 को इधर ले आए। अब क्या करते हैं, यहाँ से y बराबर निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट से लिखे हैं y बराबर 3x - 6, y बराबर ये जो 2 है चल जाएगा इसके नीचे। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे आराम से x का मान डालो, y का मान निकालो, x का मान डालो, y का मान निकालो, बस 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 इतना ही। तो देखो तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम x का मान 0 डालते हैं तो ये पूरा टर्म 0, 2 का पावर में 6 के बार में 3 बार में आ जाएगा ना। तो चलो इजी है, डालो। तो पुट लिखेंगे x बराबर 0, यहाँ पे 0 ऐसे डाल देंगे। तो डालो, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 डालो तो 3 × 0 - 6 बट्टा में 2 क्या हो जाएगा, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 - 6 बट्टा में 2, तो 0 खत्म ना, 2 का पावर में 6 के बार में -3 बार, बस 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 -3 यहाँ डाल दो, काम क्लियर। फिर इसी प्रकार से क्या करो बच्चों, x का मान कितना डालेंगे इधर। चलो अगर कितना डालते हैं, 2 डालते हैं इधर, तो 3 दूना 6, 2 यहाँ पर डाल देंगे। तो लिखेंगे पुट x बराबर 2। चलो यहाँ पे 2 डालो, तो 2 डालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 × 2 - 6 बट्टा में 2। हम ऐसे आपको समझाने के लिख रहे हैं, आप लोग सीरियल से लिखिएगा, लाइन से। 3 दूना 6 - 6 बट्टा में 2, 6 में 7 बढ़ेंगे तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, कितना आ जाएगा बच्चों 0। कितना डाले थे बच्चों, देखो यहाँ पे 2 डाले थे, तो 2 डाले हैं तो एक y का मान 0 है। इसी प्रकार से एक वैल्यू और निकाल लीजिए, क्या डालेंगे आप इधर। अगर हम 3 डालते हैं तो 3 9 हो जाएगा, 9 में से 6 घटेंगे तो 3 में 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 3 नहीं डाले। अगर बच्चों हम इधर कितना डालते हैं, 1 डालते हैं तो काम बन जाएगा। देखो 3 में 1 से गुना करो तो 3 आ जाएगा, 3 में 6 से घटाओ 3, तो नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम कितना डालते हैं बच्चों, 4 डालते हैं तो काम बन जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा। चलो 4 डालो तो पुट करेंगे, पुट x का वैल्यू कितना है 4 है ना। अब यहाँ पे 4 डालो तो 3 है तो 3 लिख दें, y बराबर 3 × 4 माइनस में 6 बट्टा में 2 है ना। चलो ऐसे 2, चलो क्या करो बच्चों, करो इसका कैलकुलेशन। तो 4 3 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बट्टा में 2, कितना बार बच्चों 3 बार में। तो देखो क्या डाले हैं, 4 डाले हैं तो आ गया है 3। समझ में आया दम। ये अगर जो बच्चा कर दे रहा है, सारणी जो खींच दे रहा है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा बनाने में, दम इजी है ये अगर आप कर दे रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, हम ग्राफ को ऐसे खींचते हैं, ग्राफ पाते हैं। तो इसे हम सॉल्व को इरेज कर देते हैं बच्चों, है ना, इसे हम इरेज कर देते हैं। ऐसे इरेज कर दिए। अब देखो ग्राफ कैसे खींचना है। तो सिंपली आप ऐसे क्या करिए बच्चों, ग्राफ ड्रा कर दीजिए ऐसे। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है जो कि ओ से लिखते हैं, ये आपका होता है बच्चों y, और ये होता है y डैश, ये होता है x डैश, और ये होता है बच्चों आपका x एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्सिस ये सब है। अब देखो तो x का हाईएस्ट वैल्यू 7 तक है, तो कितना का इंटरवल लेके चलेंगे। अगर यहाँ 50 रहता था तो 1 से 50 तक गिनते हैं, ना 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 ना, क्या करते हैं हम 10 का इंटरवल लेते हैं, 10 20 30 40 50। अगर यहाँ 100 रहता था 100, 1 से 100 तक, ना 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 ना, ऐसे 10 50 का इंटरवल लेते हैं, 50 100 ऐसे इस तरह से, या 25 का इंटरवल लेते हैं, है ना। जो भी इंटरवल लेंगे तो सेम सब में। तो 7 तक है बच्चों, तो 2 का इंटरवल लेंगे तो आराम से चलेगा। तो चलो सब में 2 से लेकर चलो, 2 4 6 8 10, इस इधर भी
2 4, जिधर काम रहेगा उधर लेके चलेंगे। देखो तो y माइनस में कितना तक है, नहीं था, बस 4 तक लेके चलो। अब x माइनस में है, देखो x माइनस में नहीं है तो छोड़ दो, 2 तक लेके। अब इधर देखो 2 4, अब देखो यहाँ पे y कितना है बच्चों, 7, y है इधर, हाँ 5 तक है, 2 4 6, ये ले लिया। अगर आप नंबर देना चाहते हो तो ऐसे दे दो, 2 4 6 8 10, फिर यहाँ पे 2 4, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस ना बच्चों, ये सब माइनस में रहता है, यहाँ पे 2 4 6, सबको हम ऐसे लिख दिए। अब करना क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट को उठाओ, इक्वेशन फर्स्ट का जो सारणी है ना उसे उठाओ। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले इस बॉक्स में चलेंगे, x का वैल्यू कितना है 1 है, y का वैल्यू कितना है 5 है, तो x का वैल्यू 1 है तो 1 के पास खोजिए, प्लस में है ना 1, तो प्लस इधर चलता है और माइनस इधर चलता है। देखिए x का माइनस ये वाला, y का माइनस नीचे वाला, ठीक। तो x में प्लस 1 का है तो 1 यहाँ पे, देखो 0, ये 0 है ना, 0 और 1 के बीच में ना 1 होगा तो 1 का है बच्चों यहाँ पे, है ना, ये 1 है। अब देखो y का वैल्यू कितना 5 है, तो y का वैल्यू 5 कहाँ आएगा, 2 2 4 1 5, इसके बीच में होगा, है ना। तो देखो तुम जस्ट इसके सामने ऐसे जाते रहो, जाते 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 कहाँ रुकना है, यहाँ 5 के पास, तो ऐसे 5 के पास रुक गए, इसको मिटा देंगे। आपके कॉपी में ऐसे दिया हुआ रहेगा, आपके पास एक कॉपी मिलेगा ग्राफ का पेज, तो उसमें सब सीधा सीधा दिया रहेगा, रेखा से खींचा हुआ रहेगा। चलिए ये खींच दिए, किसका पॉइंट है बच्चों, तो पॉइंट लिख लेंगे, किसका 1 और 5 का, ऐसे अंडरस्टैंड। चलो x का वैल्यू कितना है 4 है, तो कहाँ है 4, हाँ सर जी 4 मिल गया, यहाँ पे है 4, अच्छा तो यहाँ पे पेन ऐसे रख ले रही है 4 के पास। और y का वैल्यू कितना बच्चों 3, तो 3 कहाँ है, तो देखो 2 और 4 के बीच में ना होगा 3, तो यहाँ पे है, तो तुम 4 के जस्ट तुम ऊपर जाओ सामने, और जहाँ 3 होगा वहाँ रुक जाओ। हाँ तो यहाँ पे आ गया ऐसे, इसको ऐसे मिटा देंगे ताकि हम सीधा करने के लिए खींचे। अब यहाँ पे ऐसे वैल्यू लिख देंगे, कितना बच्चों 4 और 3, जब भी लिखते हैं तो x पहले y बाद में। हाँ अब देखो x का वैल्यू कितना है 7 है, y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 7 का आएगा, तो 6 और 8 के बीच में यहाँ ना। अब देखो y का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का आएगा बच्चों, तो 0 और 2 के बीच में यानी यहाँ। तो चलो जस्ट इसके सामने यहाँ पे रुक दें, तो यहाँ पे आई थिंक ऐसे बनेगा, तो ठीक है यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे बच्चों, कितना 7 और 1 का, 7 और 1। अब देखो ये तीनों दम सामने सामने जा रहे हैं ना, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो इसको ऐसे खींच देंगे। अगर ये तीनों रेखा सामने सामने जा रही, इसका मतलब आप सही बनाए हो। अगर एक पॉइंट यहाँ है वो यहाँ आ जाता तो आप इसका मतलब ये सामने गलत निकाले हो, इससे भी आप पकड़ सकते हो, ठीक। चलो बच्चों तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं, सॉरी सॉरी, आप कॉपी में पूरा स्केल से ऐसे खींचिएगा बच्चों, ऐसे हम पार दिए ना, ऐसे कुछ हम लाइन्स को पार दिए। आई थिंक ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, ऐसे निकल गया बच्चों। अब देखो उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, जो ये वाला सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ को भी इस पे ऐसे डाल देंगे। तो देखो x का मान कितना बच्चों 0, तो x का मान 0 कहाँ था, यहाँ पे, y का मान 0 यहीं पे, और x का भी 0 यहीं पे होता है ओरिजिन पे, तो x का 0। अब देखो y का वैल्यू कितना है -3, तो -3 ऊपर जाएंगे नीचे, नीचे, तो देखो 2 और 4 के बीच में -3 होगा ना, तो यहाँ पे आएगा। तो देखो 0 के तुम नीचे आते जाओ तो कहाँ आएगा -3, यहाँ पे, ठीक। अब देखो तो यहाँ लिख लेंगे कितना बच्चों 0 और -3 ऐसे। अब देखो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 कहाँ है, तो यहाँ पे है, y का वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहीं पे बनेगा ऐसे, ठीक, यहीं पे आपको ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं कितना 2 और 0। अब देखो x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ पे, y का वैल्यू 3 कहाँ है बच्चों, तो 3 यहाँ पे आ रहा है, इस प्रकार से ऐसे, तो कितना है 4 3 का ऐसे ग्राफ खींच देंगे। अब क्या करेंगे, देखो ए भी तीनों एक सीध में है, तो ऐसे खींच देंगे। तो चलो ऐसे खींचते हैं, खींच दिए बच्चों। तो ये ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन गया, ये ऐसा, ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है सारा जहां पे कटता है ना, वहीं पे आपका x और y का वैल्यू निकलता है। तो कहाँ पे कट रहा है, तो देखो यहाँ पे कट रहा है, ये बिंदु पे, और ये बिंदु कितना है बच्चों 4 और 3, देखो 4 3 है ना, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से आपका निकल गया x जो होता है पहले वाला x होता है, x का वैल्यू कितना
4 और y का वैल्यू 3। अगर ये बिंदु यहाँ पे कटता तो ये देखते हैं किसके सामने कट रहा है, ऐसे ये इसके सामने ऐसे कट रहा है, इसके सामने कट रहा है। जहाँ पे ऐसे कटता तो नीचे देख करके x y का आंसर लिखते हैं। तो x का मान कितना, y का मान 4 है, x का मान 4 y का मान 3। तो ये जहाँ कटता है वहीं, तो आप इस प्रकार से बच्चों दिखा सकते हैं ग्राफ में। और ये जिस लाइन का है ग्राफ, उस ग्राफ को इधर इस इक्वेशन को लिख देंगे। जैसे कि ये इक्वेशन किस लाइन का है बच्चों, तो इसका है, तो इधर इक्वेशन ऐसे लिख देंगे इस लाइन के सामने 2x + 3y = 17। और इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है बच्चों, तो लिख देंगे ऐसे 3x - 2y = 6। ऐसे बस इतना आप लिख दीजिए, काम आपका बन गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप 5 नंबर में फ्री में लेंगे, फ्री में ले लीजिए बच्चों। बिहार बोर्ड के लिए यही मौका है, मार दीजिए चौका। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।